नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ललता एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग को मैं अगला वीडियो में अनुसूची के बारे में कुछ बता चुकी हूँ। आज उसी उसी अनुसूची के माध्यम से उसी अनुसूची के बारे में अगला पार्ट मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं 7 अनुसूची के बारे में आप लोग को अध्ययन करा चुकी हूँ कि पहला में राज्य के बारे में बताया गया है, दूसरा में क्या बताया गया है, वेतन के बारे में, तीसरा में शपथ के बारे में बताया गया है, और चौथा में राज्य के जो सीट है उसका आवंटन के बारे में बताया गया है, और पांचवा में बताया गया था आप लोग को कि जो SC ST है उसका किस प्रकार से मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में उसका व्यवस्था किया गया है। और फिर छठवां में आप लोग का सिर्फ 4 राज्य के बारे में SC के लिए बताया गया था। तो आज हम आप लोगों को 8वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन कराएंगे। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन कराएंगे कि 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। तो 8वीं अनुसूची में यह बताया गया है मानक भाषाओं का वर्णन किया है। किसका? मानक भाषाओं का इसमें वर्णन किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है इसमें मानक भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो हमारे संविधान में कितनी मानक भाषाएं हैं? 22 है। कितनी मानक भाषाएं हैं? हमारे संविधान में वर्तमान में 22 मानक भाषाएं हैं। कितनी मानक भाषाएं हैं? 22 मानक भाषाएं हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ, जब हमारा क्या हुआ, संविधान लिखकर तैयार हुआ था, तो उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। सिर्फ 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। लेकिन बाद में क्या किया गया? क्योंकि ये आप लोग को बताया गया है कि हमारे संविधान में मतलब समय समय पर मतलब संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है। तो ये संशोधन के माध्यम से मानक भाषाओं को जोड़ा गया। तो पहले 14 मानक भाषाएं थी और इसके बाद फिर एक मानक भाषा को जोड़ा गया, जिसमें कौन सा? 21वां संविधान संशोधन किया गया है। कौन सा? 21वां संशोधन में किसके? सिंधी को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और इसका सन भी मतलब परीक्षा में पूछता है, सन पूछेगा तो 1967 में। कब जोड़ा गया? 1967 में। जैसे कि पहले कितनी भाषा थी? 14। इसके बाद क्या जोड़ा गया? एक। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? ये एक जो जोड़ी गई वो कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। इसके बाद फिर कौन कितने भाषा को जोड़ा गया? फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने हो गया? इसके बाद जैसे 14 के बाद एक जोड़ा गया तो क्या हो गया? 15 भाषा हो गया। ठीक, इसके बाद कितनी भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने भाषाओं को? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसमें भी संशोधन किया गया। तब देखिए, हमारे संविधान में कोई भी बदलाव करने से पहले, कोई भी परिवर्तन करने से पहले उसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो फिर उसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। ये भी 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? ये 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 क्या? 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितने भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसमें 3 भाषा जो जोड़ा गया वो क्या है? मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी कोंकणी और है मणिपुरी कोंकणी, और एक है नेपाली। कौन सी भाषा है? नेपाली। अर्थात जब तीसरी बार मतलब 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, इसमें 3 भाषाओं को मानक भाषा माना गया। इसमें है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये परीक्षा में पूछेगा कि जब 71वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषाओं को मानक भाषा के अंतर्गत रखा गया था। तो हम लोग को पता है कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसमें याद करने का एक ट्रिक है कि इसमें 2 अड़ा आएगा। क्या आएगा? 2 इसमें अड़ा आएगा और लास्ट में रहेगा आपका नेपाली। पहला में है जो सिंधी है। पहला में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। टोटल मिलाकर कितने भाषा हो गया? अब इसके बाद कितनी
कितनी भाषा जोड़ी गई, फिर 4 भाषा को जोड़ा गया। कितने भाषा को जोड़ा गया, 4 भाषा को जोड़ा। ये भी संशोधन ही किया गया था। जब चौथे 4 भाषाओं को फिर जोड़ा गया तो ये भी क्या किया गया, संशोधन किया गया। लेकिन पहले 21वां था, इसके बाद 71वां था, अब है 92वां संविधान संशोधन। कौन, 92, अर्थात 92वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 4 मानक भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी मानक भाषाओं को जोड़ा गया, 4 मानक भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में कब जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2003 में परिवर्तन किया गया और इसमें 4 मानक भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें 4 मानक भाषाएं कौन कौन है, तो इसमें है संथाली, इसमें है संथाली और है मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। संथाली हो गया, मैथिली हो गया, बोडो हो गया और हो गया डोगरी। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तब जाकर के टोटल मिलाकर कितनी भाषा हो गई, 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो इसको हम लोग अच्छे से मतलब अध्ययन करेंगे कि 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का वर्णन किया गया है। जब हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ तो उसमें 14 मानक भाषाएं थी, लेकिन हमारे संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया और संशोधन के बाद बीच बीच में इसमें परिवर्तन किया गया। और सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। फिर इसके बाद 3 मानक भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। जो 71वां संविधान संशोधन कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 में किसको, मणिपुरी को और कोंकणी और नेपाली को इसमें जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को। ठीक इसी प्रकार से कौन सा 92वां संविधान संशोधन हुआ और 2003 में इसमें 4 मानक भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें है संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। तो इसमें भी याद रखने का ये ट्रिक है कि इसमें 2 बार थ आ रहा है। क्या रहा है, 2 बार थ आ रहा है और 2 बार ये जो है ये आ रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ये बड़ा मतलब जरूरी है इसको याद रखना, क्योंकि ये परीक्षा में, हर एक परीक्षा में पूछता है, चाहे सी-टेट हो, टेट हो, टेट हो, ये कोई भी परीक्षा हो रहा है जिसमें जीएस पूछा जाता है उसमें ये जरूर पूछेगा। जिसमें जीके पूछा जाएगा उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। और जिसमें संविधान पूछा जाएगा उसमें तो ये जरूर ही पूछा जाएगा। अब हम लोग 9वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। जैसे कि हम आप लोग को पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से जब लिख कर तैयार हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। तो 8 अनुसूची के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें 9वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अब हम लोग को 9वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना है। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब देखिए 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, सबसे पहली बार क्या हुआ, संविधान में संशोधन हुआ। सबसे पहली बार क्या हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 में तुरंत क्या कर दिया गया, इसमें संविधान में संशोधन कर करके 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो इसमें 1951 मतलब पहला संविधान संशोधन, कौन, पहला संशोधन, इसमें सबसे पहली बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1951 में, कब, 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें भूमि संबंधी प्रावधान दिया गया है। क्या दिया गया है, भूमि संबंधी प्रावधान 9वीं अनुसूची में दिया गया है। भूमि संबंधी प्रावधान या संपत्ति संबंधी। जैसे कि आप लोग को मौलिक अधिकार में ही बता दिया गया था कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ कर दिया गया था, मतलब अनुच्छेद 300 में कर दिया गया था, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत ये भूमि संबंधी प्रावधान बनाया गया। कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। जिस प्रकार से अगर ये भूमि जो है, अगर ये मतलब उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाए तो क्या होगा,
आपको रेलवे ट्रैक बैठाने में, सड़क पर सरकार को अपनी मतलब सुविधाएं बैठाने में या बनाने में मतलब परेशानी होती है, इसीलिए 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया। और इसके बाद कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? दल बदल के बारे में बताया गया है। इसमें कौन सा संशोधन किया गया? 52वां। कौन सा? ये दल बदल। क्या है? दल बदल। दल बदल के बारे में प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में प्रावधान है। 10 से 10 बनता है और 10 से ही दल बदल बन रहा है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के बारे में बताया गया है। तो ये 52वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 52वां संविधान संशोधन करने के बाद दल बदल के बारे में प्रावधान बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? 52वां संविधान संशोधन परीक्षा में पूछेगा कि 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत इस अनुसूची को जोड़ा गया। क्योंकि पहले अपने मर्जी पर चलता था ना कि आदमी अपने अपने मतलब पद पे, अपने अपने पद चिन्ह पे खड़ा होता था। अब वो इलेक्शन लड़ता था और बाद में जब जिस पार्टी मतलब जीत रही है तो वोट गिनने के बाद या जीतने के बाद भी क्या कर लेते थे? वो दल बदल आपस में बदल लेते थे। लेकिन 10वीं अनुसूची में ये कह दिया गया है कोई भी प्रत्याशी अपना अदला बदली नहीं करेगा। अर्थात जब मतदान हो जाएगा तो कोई भी प्रत्याशी अपना अदला बदली नहीं करेगा, जो जहाँ है वैसे ही रहेगा। वही है दल बदल। मतलब आप हेरा फेरी या बदला बदली नहीं कर, साफ माने में आप लोग समझिए कि आप बदला बदली नहीं कर सकते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 11वीं। अब जोड़ा गया 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची में आप लोगों को फिर संशोधन किया गया। इसमें भी संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां। क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन। कब? 1993। कब जोड़ा गया? 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 में क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? पंचायती राज। अर्थात पहले हमारे, इससे पहले जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, हमारे संविधान में ये नहीं लिखा गया था, ये नहीं मतलब पद रखा गया था कि हमारे मतलब ग्राम प्रधान भी होंगे। लेकिन सरकार को व्यवस्था चलाने में क्या होने लगी? परेशानी होने लगी। जब व्यवस्था चलाने में सरकार को परेशानी होने लगी तब जाकर के क्या हुआ? तब जाकर के पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ये 11वीं अनुसूची पूछेगा परीक्षा में कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। या फिर पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत ये जोड़ा गया है। तो इसमें कितने विषय रखे गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय रखे हैं। कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे। जैसे सड़क हो गया, गली हो गया, हैंडपाइप हो गया, कौन कराता है? गांव की साफ सफाई हो गया, शौचालय का व्यवस्था करना, ये सब कौन कराता है? ग्राम प्रधान ही तो कराते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत 29 विषय को रखा गया। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें नागरिकता मतलब नगर निगम का व्यवस्था किया गया। क्या? नगर पालिका का। किसका व्यवस्था किया गया? नगर पालिका। ये भी नगर पालिका का व्यवस्था। जिस प्रकार से गांव में क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है, उसी प्रकार से जहाँ मतलब कस्बे टाइप का होता है, शहर टाइप का होता है, तो नगर में क्या होती है? नगर पालिका होती है। गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, नगर में नगर पालिका होती है। इसमें 18 विषय को रखा गया। किसमें? इसमें 18 विषय को रखा गया। कितने विषय को रखा गया? 18 विषय को रखा गया। इसमें भी संशोधन किया गया। ये जो 11वीं अनुसूची है ये 74वां, कौन?
74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। कब किया गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में ये नगर पालिका को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत ये विषय रखा गया, जैसे आपका हो गया नाली बनवाना, नाली का व्यवस्था करना, उसी प्रकार से सारे मतलब शहर का सब सफाई करवाना, ये इसके अंतर्गत रखा गया। तो कुल मिलाकर के आप लोग का जो 12 अनुसूची थी वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर इसका क्या कर लेंगे? फिर इसका हम क्या कर लेंगे, मतलब दोहरा लेंगे कि 8वीं अनुसूची में मानक भाषा दिया गया है, 9वीं अनुसूची में आपका भूमि संबंधी प्रावधान दिया गया है, 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में दिया गया है और 11वीं अनुसूची में आपका दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था, अर्थात ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी। और फिर 12वीं अनुसूची में दिया गया नागरिकता की नगर मतलब नगर स्तर पे नगर पालिका होगी। ये सब संशोधन भी किया गया कि सबसे पहला संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसके बाद किया गया 52वां संविधान संशोधन हुआ तो दल बदल को जोड़ा गया, इसके बाद 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? तो नगर पालिका को जोड़ा गया। तो अब यहीं पे हम अब क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।